हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का टॉपिक है सिम्पसन्स 1/3 रूल। सिम्पसन्स 1/3 रूल को निकालने के लिए हमें न्यूटन कॉट्स क्वाड्रेचर फार्मूला का यूज़ करना होगा, जो कि यहाँ पे दिया है। और न्यूटन कॉट्स क्वाड्रेचर फार्मूला के मुताबिक जो इंटीग्रेशन है फ्रॉम x0 टू xn ऑफ y dx जो है वो बराबर होता है h इंटू एन वाई नॉट प्लस एन स्क्वेयर अपॉन 2 डेल्टा वाई नॉट प्लस 1/2 n क्यूब अपॉन 3 माइनस एन स्क्वेयर अपॉन 2 इंटू डेल्टा स्क्वेयर वाई नॉट प्लस 1/6 n 4/4 माइनस एन क्यूब प्लस एन स्क्वेयर इंटू डेल्टा क्यूब वाई नॉट। ये है न्यूटन कॉट्स क्वाड्रेचर फार्मूला। By putting n is equal to 2 in Newton Cotes quadrature formula and omitting terms with delta cube y naught and higher order differences. Newton Cotes quadrature formula में हमें n के जगह पे 2 पुट करना है और जो डेल्टा क्यूब y नॉट है यानी कि ये वाला टर्म जो है और जो हायर ऑर्डर डिफरेंसेस है यानी कि डेल्टा 4 y नॉट जो कि इसके बाद आएगा, उन सारों को हमें ओमिट करना है। सिम्पसन्स 1/3 रूल निकालने के लिए न्यूटन कॉट्स क्वाड्रेचर फार्मूला में हमें n के जगह पे 2 पुट करना है और डेल्टा क्यूब y नॉट थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस है यानी कि ये वाला टर्म और जो हायर ऑर्डर टर्म है उसको हमें नेग्लेक्ट करना है। तो ये जो टर्म बचता है उधर हमें n के जगह पे 2 पुट करना है। n के जगह पे जब हम 2 पुट करेंगे तो x2 हो जाएगा, h वैसे ही आएगा। यहाँ पे हमें n के जगह पे 2 पुट करना है तो हो जाएगा 2 वाई नॉट एन स्क्वेयर यानी कि 4, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 4/2 डेल्टा वाई नॉट आएगा प्लस 1/2 एन क्यूब होता है, 2 का क्यूब जो है वो 8 होता है तो 8/3 माइनस एन स्क्वायर यानी कि 4/2 डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट। ये वाला टर्म जो है वो हमें मिलेगा जब हम n के जगह पे 2 पुट करेंगे और डेल्टा क्यूब वाई नॉट और हायर ऑर्डर डिफरेंसेस को ओमिट करेंगे। तो यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 होता है तो 2 आएगा और यहाँ पर भी 2 2 ज़ा 4 आता है तो यहाँ पर 2 आएगा। तो ये वाला टर्म जो है वो हमें मिलेगा। यहाँ पे हमने 2 पुट करना है क्योंकि 4 डिवाइडेड बाई 2 जो है 2 होता है। ठीक है, यहाँ पे जो डेल्टा वाई नॉट है वो किसके बराबर आएगा? जो डेल्टा है वो बराबर आता है e-1 यानी कि जो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है वो शिफ्टिंग ऑपरेटर -1 के बराबर आएगा। तो जो डेल्टा वाई नॉट है वो बराबर होगा ई वाई नॉट माइनस वाई नॉट। ई वाई नॉट जो है हमें पता है ई एन वाई एक्स जो है वो वाई एक्स प्लस एन यानी कि ये जो सबस्क्रिप्ट है इधर जो शिफ्टिंग ऑपरेटर पे पावर है उसको हमें सबस्क्रिप्ट पे ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 है तो हो जाएगा y1 माइनस वाई नॉट। तो जो डेल्टा वाई नॉट है वो बराबर आएगा y1 माइनस वाई नॉट के। फिर उसके बाद यहाँ पे 8 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 जो है वो दिया है, उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये और ये इनटू होगा, कितना होगा 8 माइनस 3 2 ज़ा 6 डिवाइडेड बाई 3 आएगा विच इज़ इक्वल टू 8 में से जब हम 6 माइनस करेंगे तो आएगा 2 2 डिवाइडेड बाई 3 जो है वो हमें मिलेगा। एंड यहाँ पे आगे 2 है, 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1/2 करेंगे, 2 और 2 कैंसिल होगा तो हमें मिलेगा 1/3। और यहाँ पे डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट है उसको हमें निकालना है। हमें पता है जो डेल्टा है वो बराबर होता है e-1 के, तो जो डेल्टा स्क्वायर है वो बराबर होगा e-1 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2e। एंड यहाँ पे हमें वाई नॉट का निकालना है, तो जब हम यहाँ पे वाई नॉट पुट करेंगे तो हमें जो है ये वाला टर्म मिलेगा, ये वाला जो टर्म है वो मिलेगा। तो यहाँ पे 0 + 2 जो है वो 2 होगा तो y2 आएगा प्लस ये जो है वाई नॉट है -2 पहले है, यहाँ पे e⁻1 है, 1 + 0 जो है वो होता है 1 y1। तो हमें मिलेगा y2 -2 y1 प्लस वाई नॉट।
तो यहाँ पे दिया है सिंस जो डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट है वो e-1 का होल स्क्वायर वाई नॉट होता है, e-1 का होल स्क्वायर करेंगे और वाई नॉट से इनटू करेंगे तो ये वाला टर्म आएगा। शिफ्टिंग ऑपरेटर जब अप्लाई करेंगे तो हमें ये वाला टर्म आएगा, वो यहाँ पे लिखा है जो कि हमने अभी किया था। फिर उसके बाद हमें इस टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड भी करना है, ठीक है। तो जब हम इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 ज़ा होगा 6, तो आएगा 6 वाई नॉट, और यहाँ पर भी 2 3 ज़ा 6 होगा तो आएगा 6 वाई 1 माइनस 6 वाई नॉट, और यहाँ पे जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, यही वाला टर्म जो है वो हमें यहाँ पे मिलेगा। नीचे जो 3 बचता है उसको हम h के नीचे लिखेंगे, यहाँ पे जो h है उसके नीचे लिखेंगे तो हमें मिलता है ये वाला टर्म। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, 6 वाई नॉट जो है और माइनस 6 वाई नॉट जो है वो कैंसिल होगा, तो बचता है एक ही वाई नॉट जिसको हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर उसके बाद 6y1 में से जब हम 2y1 को माइनस करेंगे तो बचता है 4y1 और उसके बाद आता है y2। तो हमें पहले y0 लिखना है, फिर प्लस 4y1 लिखना है प्लस y2, ठीक है। तो इंटीग्रेशन फ्रॉम x0 टू x2 y dx जो है वो h/3 y0 प्लस 4y1 प्लस y2 के बराबर आता है, और उसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसिडर करेंगे। सिमिलरली अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे x2 से लेके x4 तक y dx का, तो यहाँ पे हमें 2 से लेके 4 तक लिखना है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 और बीच में आएगा 3, तो हमें मिलेगा ये वाला टर्म एंड सो ऑन, और उसी तरीके से बाकी के टर्म भी हमें मिलेगा, और उसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड कंसिडर करते हैं। फिर उसके बाद आता है फाइनली हमें xn-2 से लेके xn का इंटीग्रेशन करेंगे y dx का। तो यहाँ पे सबसे पहले yn-2 आएगा जो कि हमने फर्स्ट और सेकंड में किया था, फिर 4yn-1 आएगा, फिर प्लस yn आएगा, तो हमें जो है इक्वेशन नंबर थर्ड मिल जाएगा, सिमिलरली जैसे कि हमने पहले किया था। नाउ जो टोटल इंटीग्रेशन है फ्रॉम x0 टू xn y dx जो है वो बराबर होगा x0 से लेके x2 y dx का इंटीग्रेशन प्लस x2 से लेके x4 y dx का इंटीग्रेशन प्लस सो ऑन xn-2 से लेके xn y dx का इंटीग्रेशन, 0 से लेके n का इंटीग्रेशन जो है इस सम के बराबर होगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हमने ये वाला टर्म निकाला था उसको हम पुट करेंगे, सेकेंड में हमें ये वाला टर्म मिला था उसको हम पुट करेंगे, और थर्ड में हमें ये वाला टर्म मिला था उसको हम इधर पुट करेंगे। फिर उसके बाद जो इंटीग्रेशन है फ्रॉम x0 टू xn y dx जो है वो हमें कैसे मिलेगा, सबसे पहले यहाँ पे h/3 हर टर्म के साथ प्रेजेंट है, तो h/3 को हम कॉमन निकालेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर, और यहाँ पे y0 जो है वो एक बार आता है, और y2n दैट इज़ द लास्ट टर्म जो है वो भी एक बार आता है। तो यहाँ पे हमने जो है 2n का यूज़ किया है, जबकि ये जो फॉर्मूला है इधर 2n नहीं है। 2n का यूज़ जो है इसलिए किया है ताकि हम ये बता सके कि ये जो y का सबस्क्रिप्ट है ये इवन है, ये जो y का सबस्क्रिप्ट है ये ऑड है, और ये जो y का सबस्क्रिप्ट है ये इवन है। उसी को बताने के लिए हमने 2n का यूज़ किया है, जैसे कि यहाँ पर इवन ऑड इवन आता है, यहाँ पर भी इवन ऑड इवन आता है, और उसी तरीके से यहाँ पर भी इवन ऑड इवन है, उसको इंडिकेट करने के लिए हमने 2n का यूज़ किया है। y0 और y2n जो है वो सिर्फ एक बार आता है, तो हम लिखेंगे y0 प्लस y2n, आगे होगा 1, और यहाँ पे 4y1 है, 4y3 है, 4y2 माइनस 1 है, ये सारे 4 टाइम्स आता है, तो हम 4 को कॉमन निकालेंगे बाहर, अंदर लिखेंगे y1 प्लस y3 प्लस सो ऑन y2n माइनस 1। तो ये जो y2 है वो 2 बार आता है, और उसी तरीके से बाकी के जो टर्म्स है y2 y4, ये जो y4 है वो इधर फिर से स्टार्ट होगा, एंड सिमिलरली y2n-2 ये सारे जो है 2 बार आता है,
तो इसको हम 2 कॉमन करके ये वाले टर्म्स सारों को ब्रैकेट में लिखेंगे। और ये जो फॉर्मूला है, ये जो इक्वेशन नंबर 4 है, उसको हम जनरल सिम्पसन्स 1/3 रूल कहते हैं। तो जनरल सिम्पसन्स 1/3 रूल के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन फ्रॉम x0 टू xn y dx जो है वो बराबर आता है h/3 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म प्लस 4 इंटू जितने भी टर्म्स बीच में है जो कि ऑड है, यानी कि जो ऑड टर्म्स है इन बिटवीन, प्लस 2 इंटू जितने भी टर्म्स जो इवन है बीच में एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, उसके सम के बराबर आता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है फाइंड इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बाई ट्रेपेजॉइडल रूल के जगह पे हम सिम्पसन्स रूल लिखेंगे। ठीक है, हमें इंटीग्रेशन निकालना है इस टर्म का सिम्पसन्स रूल को यूज़ करके, सिम्पसन्स 1/3 रूल को यूज़ करके इस इक्वेशन का हमें इंटीग्रेशन निकालना है, जहाँ पे जो इंटरवल है उसको 6 पार्ट में डिवाइड किया है। तो जो n है वो 6 होगा, इंटरवल जो है वो 6 पार्ट में डिवाइड है, तो n जो है वो 6 होगा। और जो h है वो बराबर होगा 1 minus 0 that is xn, this is xn, this is x0, 1 minus 0 divided by n जो कि 6 के बराबर है, उसके बराबर आएगा एंड वो बराबर होगा 1/6 के। xn जो है वो बराबर होगा x0 प्लस nh के, जहाँ पे n जो है 1 2 3 so on up to 6 के बराबर है, यानी कि x1 जो है वो x0 प्लस 1h के बराबर होगा, x2 जो है वो x0 प्लस 2h के बराबर होगा, x3 जो है वो x0 प्लस 3h के बराबर होगा एंड सो ऑन, x6 जो है वो x0 प्लस 6h के बराबर होगा। तो यहाँ पे x0 जो है वो 0 है, तो x1 जो है वो बराबर होगा 0 प्लस 1/6 दैट इज x0 प्लस h के, और x2 जो है वो बराबर होगा 0 प्लस 2/6। यहाँ पे ये जो है x0 है 2 फॉर्मूला में आएगा और h जो है वो 1/6 है, और उसी तरीके से x3 जो है वो 3/6 आएगा, x4 जो है 4/6, x5 जो है 5/6 और x6 जो है 1 आएगा। फिर उसके बाद हमें y का वैल्यू निकालना है। ये जो फंक्शन है यहाँ पे दिया है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, जहाँ पे जब हम x0 का वैल्यू पुट करेंगे x के जगह पे तो हमें y0 का वैल्यू मिलेगा, एंड जब हम x1 का वैल्यू पुट करेंगे x के जगह पे तब हमें y1 का वैल्यू मिलेगा, एंड सिमिलरली जब हम x2 पुट करेंगे तो y2 का वैल्यू मिलेगा इधर फंक्शन में। उसी तरीके से कंटिन्यू करके बाकी सारे जो वैल्यूज है उसको हमें निकालना है। फिर उसके बाद यहाँ पे रिमार्क दिया है, उसको हम नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। टू अप्लाई सिम्पसन्स रूल, जो सिम्पसन्स 1/3 रूल है उसको अप्लाई करने के लिए द इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन मस्ट बी डिवाइडेड इनटू इवन नंबर ऑफ सब इंटरवल्स। जो n है वो होना चाहिए इवन, ईच ऑफ विथ h जिसका विथ होगा h, नंबर ऑफ नॉन ऑर्डिनेट्स इज ऑड, दैट इज नंबर ऑफ नॉन ऑर्डिनेट्स जो है वो ऑड होना चाहिए। यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं जो नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स है दैट इज y का जो वैल्यू है वो 3 होगा, 1 2 3, दीज आर 3 नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स, y0 y1 एंड y2, ठीक है। तो ये जो इंटरवल है, यहाँ पे एक इंटरवल, यहाँ पे एक इंटरवल, इंटरवल 2 हुआ, तो इसका मतलब यही है जब इंटरवल इवन होगा तब नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स ऑड होगा। तो जो सिम्पसन्स 1/3 रूल है उसको अप्लाई करने के लिए जो सब इंटरवल है जो n है वो इवन होना ज़रूरी है, नेसेसरी है। यहाँ पे हम सिम्पसन्स 1/3 रूल का अप्लाई करेंगे जहाँ पे n जो है वो 6 के बराबर होता है। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx जो है वो इसके बराबर होगा अकॉर्डिंग टू सिम्पसन्स 1/3 रूल, दैट इज h/3 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म प्लस 4 इंटू जितने भी रिमेनिंग ऑड टर्म्स है एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म प्लस 2 इंटू जितने भी रिमेनिंग इवन टर्म्स है, दैट इज जितने भी टर्म्स है एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म।
तो h जो है वो 1/6 आता है और हमें जो फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म, y1, y2, y5, y2, y4 का वैल्यू पता है, उसको पुट करना है फॉर्मूला में। इन सारे टर्म को प्लस करके 4 से मल्टीप्लाई करना है और इन दो टर्म का प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई करना है एंड इन सारों को हमें प्लस करना है। तो कितना आएगा 14.13712 आएगा और 6 3 18 आता है, तो डिवाइडेड बाय 18 होगा। एंड जब हम इस टर्म को 18 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 0.78539। सिम्पसन्स रूल के मुताबिक जो इंटीग्रेशन है फ्रॉम 0 to 1 ऑफ फंक्शन 1/1 + x² dx जो है वो बराबर आता है 0.78539 और ये हमारा जो है आंसर है। ये जो है सिर्फ एक रिमार्क है, उसको हम सोल्यूशन में नहीं लिखेंगे। तो जो सोल्यूशन है गिवन क्वेश्चन का वो यही है, जो आंसर है वो यही है।